त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जब अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की। जैन दर्शन का संस्कृत भाषा में रचा गया यह प्रथम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की अनुपम अलौकिक कृति है, जो जिन शासन की गीता कहा जाता है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करने वाला यह ग्रंथ 9 अध्याय में मोक्ष मार्ग की चर्चा करता है और 10वें अध्याय में मोक्ष के स्वरूप पर विचार करते हैं। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और तत्व को जानकर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तत्व को जानकर उन पर विश्वास करना ही, उन पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। जीव अजीव 2 तत्वों को हमने अच्छी तरह समझ लिया। आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा था और अशुभ आश्रव को हम जान चुके हैं। आज आचार्य भगवान 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमने कल देखा था व्रत 5 पापों से विरक्ति, उसको व्रत कहते हैं, जो 2 प्रकार का है, देश व्रत और महाव्रत। एक देश रूप से इनसे विरक्ति होना देश व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है। यानी त्रस हिंसा का त्याग और आदि स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, कुशील सेवन, परस्त्री सेवन और परिग्रह परिमाण आदि ये अणुव्रतों के अंतर्गत आते हैं। इसी में आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि इन व्रतों को अपन ने धारण किया, इन व्रतों की रक्षा कैसे हो। कल प्रश्न था कि व्रत क्या है, व्रत का मतलब कैसे पालन हो, तो वही इस अध्याय में बताने वाले। आज 3 सूत्र पढ़ लिए दशरथ, है ना? तो आज देखते हैं अहिंसा व्रत की भावनाएं। कोई भी कार्य बिना भावना के नहीं होता। पहले भाव होते हैं, भावना बनाते हैं, तब कार्य होता है। आप सहज ही कोई काम करना सोचते हो घर में, तो उसके लिए भी पहले मन बनाते हो। तो ऐसे इन व्रतों को आचरण करना है, तो व्रतों के लिए भावना दी है आचार्य भगवान ने। भावना पहले भी होती है और साथ में भी होती है व्रतों के, क्योंकि वो व्रतों को बनाए रखने वाली है। ठीक, अहिंसा व्रत के लिए देखते हैं अपन, वांग मनोगुप्त्रिया दान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि अहिंसा व्रत पालन करना है तो इन भावनाओं का भाना जरूरी है। कौन सी भावना? तो वांग मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, वचन की प्रवृत्ति को रोकना, ये वचन गुप्ति कहलाता है। पूर्णतः वचन का अभाव, मौन रह जाना, वो भी वचन गुप्ति में आता है। और वचनों का रोकना भी वचन गुप्ति में आता है। मनोगुप्ति, मन की प्रवृत्ति को रोकना। मन चलायमान होता है, चंचल है, इधर उधर जाता है, तो हम मन की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयत्न करते हैं जो, तो वो मनोगुप्ति के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद है ईर्ष्या समिति।
ईर्या समिति यानी 4 हाथ भूमि को देखकर गमन करना। ये वास्तव में जो व्रती हैं उन्हीं के लिए, और नहीं भी है तो भी देखकर ही चलना चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा का दोष उसमें हमको लगता है। यदि हम देखकर नहीं चलते तो प्रमाद का भी दोष लगता है। तो 4 हाथ भूमि को देखकर चलना। ईर्या समिति के संबंध में मूलाचार आदि ग्रंथों में 4 बात विशेष रूप से कही जाती है। पहला, उपयोग शुद्धि, ध्यान पूर्वक चल रहे हैं। दूसरा, प्रकाश शुद्धि, यानी सूर्य के प्रकाश में गमन करना, रात्रि में गमन विचरण नहीं करना। क्यों? क्योंकि रात्रि में विचरण करेंगे तो जीव दृष्टिगोचर नहीं हो पाएंगे, तो उससे हमारा अहिंसा व्रत पालन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उपयोग शुद्धि, प्रकाश शुद्धि, और प्रयोजन क्या है आपके जाने का? निश्चित कोई प्रयोजन से ऐसे व्यर्थ में गमन करेंगे तो अनर्थ दंड में चला जाएगा। शरणम सारणम मपिच, तो वो पाप का कार्य है। इसलिए ईर्या समिति में हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक। आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को रखते और उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। कोई भी चीज उठाते हैं तो मार्जन करके उठाएं। यदि अणुव्रती श्रावक है तो अपने पास में मार्जनी रखे, कोमल वस्त्र आदि जिनसे जीवों का विघात ना हो, ऐसे वस्तु का प्रयोग करके कोई सामग्री रखना हो तो मार्जन करके रखें, और कोई सामग्री उठाना हो तो मार्जन करके उठाएं। इस तरह से आदान निक्षेपण समिति का पालन। ये सब भावनाएं, यानी केवल भाव नहीं भाना है, उस रूप कार्य करना है, वैसे कार्य करना, तब अहिंसा व्रत का पालन हो पाएगा। वांग मनोगुप्ति का है ना, वचन गुप्ति, मन गुप्ति और काय गुप्ति के अंतर्गत समझ लो ये सारी बातें आ गई। तो ये गमन करना, उठा के सही देखकर उठाना, देखकर रखना ही काय के अंतर्गत आ गया। काय गुप्ति नहीं कही अलग से, लेकिन वचन गुप्ति, मन गुप्ति और काय की गुप्ति के अंतर्गत ये सब भेद आ जाएंगे। बाकी आदान निक्षेपण समिति और ये आपका ईर्या समिति आ गई। और इसके बाद है अलौकिक पान भोजन। इसको विशेष रूप से कहा आचार्य भगवंतों ने अहिंसा व्रत की भावनाओं में अलौकिक पान भोजन। इसका मतलब होता है भोजन पान ग्रहण करते समय देखने और शोधने का ध्यान रखना, और सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। ऐसे स्थान पर भोजन ना करना जहाँ पर लाइट जला के अपने को भोजन करना पड़े, क्योंकि हमको सूक्ष्म जीव दिखेंगे नहीं, और दूसरा सूर्य के प्रकाश से रहता है तब तक शाम तक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति कम होती है। जैसे ही संध्या काल होता है सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। हम लोगों को सब अनुभव में देखने में आता ही है। हम देखते हैं दिन भर लाइट, यदि लाइट में मान लो आपने जलाया भी है तो दिन में लाइट में कीड़े नहीं आते, लेकिन जैसे शाम हो जाती है तो उसके बाद में उसमें कीड़े आने लगते हैं। तो सूर्य अस्त होता है वैसे ही सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, और संध्या काल में तो विशेष रूप से होती है। हम लोग ज़्यादातर गलती यही करते हैं, हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो हम लोग शाम को भोजन करते हैं। शाम को भोजन यानी संधि काल में भोजन करते हैं, जहाँ मिलती हुई बेला है। तो वो काल तो बहुत और ही विघातक है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। उस संधि काल सामायिक का काल कहलाता है। उस काल में तो स्वाध्याय का भी निषेध है। संधि काल में स्वाध्याय का भी निषेध है। यदि उस काल में, संधि काल में आप भोजन करते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्या करो? संधि काल के पहले करो, यानी सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले। जिनका रात्रि भोजन का त्याग है उनको सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले भोजन कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ तो यही है। फिर जो अपनी व्यवस्था से जो करता है पालन वो अलग बात है, लेकिन आगम की आज्ञा तो क्या है ना, अलौकिक पान भोजन कह रहे हैं। अहिंसा व्रत का पालन तब हो पाएगा आपका। तो 48 मिनट पहले कर लें। सूर्यास्त लगभग 5:30 के आसपास होता हो, 6 बजे जब भी होता हो। जैसे जैसे ऋतु है, परिवर्तन है, तो परिवर्तन होता रहता है। उसके समय में भी आधे घंटे का फर्क होता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता उसमें।
तो उस समय को ध्यान रखकर अपन अपना कर लें पहले, तो उससे अपने को रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा और ये अपने व्रत का पालन हो जाएगा। तो अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए, ठीक। इस अब हमने बता दिया कि सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले तक आप भोजन कर लें। अब बाकी आप कौन कैसा खाता है क्या है ये अपन नहीं बता सकते, है ना। शास्त्र तो यही कहता है, बाकी आप क्या करते हैं वो अलग बात है। अब सत्य महाव्रत यानी सत्य अणुव्रत, ये व्रत जो हैं अणुव्रत और महाव्रत, इन दोनों के लिए यही भावना है। महाव्रती भी इन भावों को भाता है और अणुव्रती भी यही भावों को भाता है। इसके कारण से उसके अणुव्रतों का पालन होता है और इन्हीं भावनाओं के कारण से महाव्रतों का भी पालन होता है। सत्यव्रत के लिए कहते हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणं च पंच। क्रोध प्रत्याख्यान, झूठ बोलने का त्याग किया है। स्थूल झूठ का त्याग है अणुव्रती के, और महाव्रती के सर्व प्रकार के झूठ का त्याग है 9 कोटि से, है ना। तो वो क्रोध में क्या होता है, अक्सर आवेश में आवेग में क्या होता है, व्यक्ति जो बोलता है वो झूठ हो जाता है और झूठ ही बोलता है। एक प्रकार से कषाय का मिश्रण है उसमें, तो वो झूठ ही है सत्य भी। तो इसलिए कह रहे कि क्रोध आए तो क्रोध के समय में क्या करना, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग करना। यदि सत्य का पालन करना है आपको तो क्रोध छोड़ना पड़ेगा, ठीक। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का भी त्याग। झूठ बोलने का कारण, लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलता है व्यक्ति, तो लोभ का प्रत्याख्यान किए बिना झूठ सत्य अणुव्रत का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए लोभ का भी त्याग करो। और भीरुत्व, भय, हाँ हमारा बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये काम नहीं होगा, इस तरह कई तरह के भय हैं। वो भय के कारण से भी व्यक्ति क्या होता है, झूठ बोलता है। तो इसलिए भय का त्याग करें। तो क्रोध का, लोभ का, भय का, प्रत्याख्यान और हास्य, व्यर्थ में हंसी मजाक में, हाँ व्यक्ति झूठ बोल देता है। तो इससे बचने के लिए यानी सत्य व्रत का पालन करना है तो हंसी मजाक से बचें। इससे आपका क्या होगा, सत्याणु व्रत का पालन होगा। और अणुवीची भाषण, ये सबसे मूल बात है। अणुवीची भाषण का मतलब होता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निर्दोष वचन बोलना। शास्त्र की आज्ञा है वैसे ही वचन बोलना, उतना ही अनुकूल बोलना, यदवा तदवा नहीं बोलना, है ना। चकार मकार आदि की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब सत्याणु व्रत के पालन के लिए ज़रूरी है। अपन बोलते हैं तो अपने को दोष लगता है, इसमें अपने व्रतों में दोष लगता है। इस तरह से समझना। आगे कहते हैं इनसे बचते रहना चाहिए, इसलिए अपने को बोलते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, बहुत संभल कर सोच कर बोलना चाहिए, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। झट से जवाब दे दिया आपने, फिर बाद में पश्चाताप होता है, बाद में दुख होता है। तो पहले ही बोलते समय अपन ध्यान रखें, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सब चीज़ का पालन हो जाएगा। सरल है, कठिन नहीं है। व्रतों का पालन करना सरल है। क्या है, सरल है। ऐसा क्यों पूछो, इन लोग पालन करते कि नहीं करते, इन लोगों से पूछो सरल है कि कठिन, सरल है। शुरू में कल बताया था ना, कोई काम करते हैं अपन प्रारंभ में अपने को कठिन लगता है, जब उसका अभ्यास कर लेते हैं, करने लग जाते हैं तो वो आदत में आ जाता है। फिर आप नहीं भी चाहोगे तो आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। ये व्रतों का महत्व है। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं हम संस्कार। हमको वैसे संस्कार पड़ जाते हैं, तो इसलिए व्रत आचरण, व्रत को धारण करेंगे तो वैसे संस्कार बन जाएंगे। फिर आगे कहते हैं आचौर्य व्रत की भावना में शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सद्धर्म विसंवादा पंच। अब चोरी, वास्तव में ये महाव्रती हो गए, अणुव्रती हो गए तो कोई चीज़ तो चोरी करेंगे नहीं, लेकिन चोरी का दोष किस में लग सकता है, तो ये देखो शून्यागार यानी पर्वत की गुफा, वृक्ष के पोल आदि निर्जन स्थानों में रहना। आचौर्य व्रत के पालन के लिए
आपको जहाँ सामग्री होगी वहाँ पर भाव विकृत होंगे, उठाने के भी भाव हो सकते हैं, रखने के जैसे भी भाव हो जाएं, तो आप एकांत में रहोगे, शून्यागार दूसरे के, हाँ, किसी का स्थान नहीं है ये, तो शून्यागार यानी छोड़ा हुआ, गुफा पर्वत आदि ऐसा शून्यागार है। और विमोचित आवास यानी दूसरों के द्वारा छोड़े गए उजाड़ भवन में, स्थान में निवास करना। ठीक ऐसे नहीं, स्थान पर निवास करने से अपने आप सहज विरक्ति आती है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं आती, इसलिए वस्तुओं को ग्रहण करने के भाव भी नहीं होते हैं। और परोपरोधाकरण, हाँ, इसका बहुत अच्छे से समझ लो। जहाँ अपन आ गए, अपन को ठहरा दिया, अपन को रोक दिया, और अपन तो आकर रुके और अपन ने दूसरे के आने का निषेध किया। क्या आप तो आ गए, आपको मान लो रूम दे दिया एक, है ना, तो आपको रूम दे दिया, तो अब दूसरा कोई आया तो अपन ने सोचा क्या भैया, नहीं वो आएगा कैसे, क्या रहेगा, क्या व्यवस्था करता है, क्या नहीं है। अब त्यागी व्रती सोचते लोग एक रूम में रह जाएंगे, तो त्यागी, तो कौन कैसा त्यागी है, अपने को पसंद नहीं है, कहाँ का है, क्या है, तो अपन भैया नहीं, हमारे कमरे में नहीं, तुम दूसरा कमरा दो उसको, क्या हमारे पास नहीं रोकना, हमारे साथ नहीं रोकना, जैसी व्यवस्था है, क्या। तो अपन ने जहाँ आप ठहरे हैं वहाँ दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना, ये परोपरोधाकरण है। रोकेंगे तो चोरी का दोष लगेगा, रोकेंगे तो चोरी का दोष लगेगा। क्यों? हम रह रहे हैं, हमको रहने को दिया है उसने स्थान, और उनका स्थान है, और हम रोक ठहराने से मना कर रहे हैं, तो वो चोरी हो रही है। स्थान किसका है? उनका स्थान है, हमको दिया ठहरने को कि भैया तुम रुक जाओ, महाराज चातुर्मास तक यहाँ रुक जाओ, और हमने बोल दिया हम चातुर्मास कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई दूसरा त्यागी नहीं आएगा, कोई दूसरा व्रती नहीं आएगा। तो ये स्थान किसका? हमारा है क्या? जिसका है उसने हमको दिया है, तो हम दूसरे को क्यों रोके? तो दूसरे की चीज लेना चोरी होता है ना, दूसरों की वस्तु पर अपना अधिकार करना, तो ये परोपरोधाकरण। तो आचार्य व्रत की भावना के लिए इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। और भैक्ष शुद्धि, ये सबसे विशेष बात है। यानी चरणानियोग के शास्त्रों के अनुसार जो भिक्षा की शुद्धि कही गई है, 46 दोष टालकर मुनिराज आहार करते हैं, 32 अंतराय टालकर आहार करते हैं। हाँ, उद्गम के, उत्पादन के, ऐष्णा के और 4 महादोष। 16 उद्गम के दोष होते हैं, 16 उत्पादन के दोष होते हैं, ये हो गए 32, 10 ऐष्णा के दोष होते हैं 42, और 4 महादोष होते हैं, अंगार, धूम, अप्रमाण और संयोजना, ये 4 महादोष हैं। तो इन दोषों को टालकर भिक्षा शुद्धि का ध्यान रखना, ये है कौन सा व्रत? ये अचौर्य व्रत की भावना के अंतर्गत आता है। आपने भिक्षा शुद्धि का ध्यान नहीं रखा तो आपको चोरी का दोष लगेगा। क्यों? ग्रहण करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना, और आगम में आज्ञा दी है, आगम में जो कहा है उस अनुसार ही ग्रहण करना है। आगम की आज्ञा के अनुसार ग्रहण नहीं किया, इसलिए चोरी। भोजन आदि की मर्यादा नहीं रखी, अपन देख लिया ज़्यादा पिसा गया आटा, मसाले ज़्यादा पिसा गए, ध्यान नहीं रखा, अब फेंकने में जाएगा कौन? तो 3 दिन, अरे चलता है 4 दिन, चलो चला लो। हाँ, बारिश में 3 दिन की मर्यादा, ठंड में 5 दिन की, ग्रीष्म ठंड में ज़्यादा, ठंड में 7 दिन की, ग्रीष्म काल में 5 दिन की। तो इस तरह से सभी चीज़ों में लगाना। तो अपन यदि उन शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, चरणानियोग के अनुसार भिक्षा शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये अपने को दोष लगता है। तो ये भैक्ष शुद्धि अपने को ध्यान रखना है। अहिंसा व्रत का पालन करना है तो भिक्षा शुद्धि का ध्यान रखो। लोग बोलते हैं खाने पीने में क्या होता है, हाँ वो तो चलता है, खाने पीने बाकी चीज़ों का करो, खाने पीने में क्या होता है? शुद्ध भोजन नहीं भी करे तो भी हमारा व्रत ये नहीं चलता भैया। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अशुद्ध अन्न, अप्राशुभ भोजन करेंगे तो वैसा मन में अशुद्धता बढ़ेगी।
विकार बढ़ेंगे। महर्षि कई लोग जैसे कि ज़्यादा नमक पीस लिए हाँ और गरम करके लौंग डाल दिए। हाँ, तो नमक के संबंध में तो पहले हम भी ऐसे सोचते थे। उस दिन आप लोगों ने प्रश्न किया था ना, हमने भी ये बात बोलना भूल गई। पहले हमको ध्यान था अंतर्मूर्त ऐसा हम मानते थे शास्त्र में, लेकिन ऐसा भी प्रमाण है नमक की ऐसी मर्यादा नहीं दी हुई है। हाँ ठीक है, लेकिन अंतर्मूर्त का मानते हैं फिर भी ठीक है, और उसमें हल्दी मिला लेते हैं तो 6 घंटे की जैसे हल्दी की मर्यादा होती है, जैसे पानी में प्रासुक करने के लिए छान लिया अपन ने, तो छानने के बाद में लौंग सौंफ आदि डाल देते हैं तो 6 घंटे तक वो प्रासुक हो जाता है, प्रयोग में योग हो जाता है वो। तो ऐसे ही उसमें लगा सकते हैं अपन, है ना। श्रेष्ठ तो यही है कि अंतर्मूर्त में पीसकर प्रयोग करें, और नहीं तो फिर मसाले आदि में मिलाकर प्रयोग करें, तो वो वैसा उसकी मर्यादा हो जाएगी। तो चरणानियोग, हाँ चरणानियोग के शास्त्रों के अनुसार भिक्षा शुद्धि का पालन करना, ये भैक्ष शुद्धि है, ये आचर्याणु व्रत की भावनाएं चल रही है। यदि हम उनको पालन करेंगे तो हमारा आचर्याणु व्रत पल पाएगा। ऐसा इन भावनाओं रूप कार्य करेंगे तो हमारा व्रत का पालन होगा। सभी व्रतों की ये भावनाएं इसलिए दी है, इस तरह के कार्य करो आपका व्रत अच्छे से पड़ेगा। और सद्धर्म विसंवादा, ये भी दिया है देखो 94। सहधर्मी भाइयों से, यह हमारा है, यह आपका है, ये मेरा तेरा, इस तरह का क्या करना, कलह करना दोष है, कलह नहीं करना चाहिए। सद्धर्म विसंवाद, सधर्मियों के साथ में विसंवाद मत करो। धर्मात्मा हो, व्रती व्रती हो, तुम लोग लड़ोगे तो दूसरे लोग देखकर क्या बोलेंगे, तो उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा टूटेगी, हमारे को जिन आज्ञा का पालन कर नहीं पालने का दोष आएगा। इसलिए अचौर्य व्रत में चोरी कहलाएगी। हम शासन के विरुद्ध कार्य करना चोरी कहलाती है। तो ये हम जिन शासन के व्रती हो गए, इसका मतलब जिन शासन के तुम पात्र श्रावक हो गए ना, तो जिन शासन के श्रावक हो गए, अब शासन के विरुद्ध कार्य तुम धर्मात्माओं से लड़ रहे हो, तो ये हो गया आपका दोष। तो आचर्याणु व्रत की भावना पालन करनी है तो साधर्मियों से विसंवाद मत करो, तेरा मेरा मत करो। ठीक है, कोई चीज़ है कम ज़्यादा है, जाने दो, नहीं है अपने आप भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, छोड़ दो। तुम अपने आप छोड़ोगे तुम्हारे पास आएगी। जो तुम्हारे पुण्य का नियोग है, जितनी भाग्य में मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो किसी की ताकत नहीं है, तुम्हारे हाथ में रख दे। हाथ में तो फिर भी रख दे, मुंह में नहीं जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। होता है कि नहीं? हाँ, सब कुछ तैयार किया है, लेकिन क्या, हाँ तो कैसे आ गया? तो जितना भाग्य में है उतना ही मिलना है। तो ऐसा करेंगे तो तेरा मेरा का भाव नहीं आएगा फिर अपने को। ठीक है, जो चीज़ है, कोई वस्तु है, सामग्री है, और छोटी मोटी सामग्री क्या रहती है धर्मात्माओं के बीच में, ये माला है, ये शास्त्र है, यही सब चीज़ें तो है, और क्या है। और इसी में शास्त्र हमारा तुम्हारा, डायरी पेन और ये जो भी है, चटाई वटाई। हाँ, अभी शिविर रहता तो एक दूसरे की डोलची ले लेकर लोग चले जाते, चटाई मिलती तो दूसरे की उठा ली अपन ने। तो इस तरह का हाँ कार्य करे। तो ये सब क्या है, आचर्याणु व्रत की भावना करना है, यानी अपने को इसका पालन करना है। विसंवाद नहीं करना तो हमारा व्रत पलेगा। ठीक, तो ये 5 बातें बताई, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सद्धर्म विसंवादा। ये 5 बातें आचर्याणु व्रत के लिए ये भावना है। इस रूप कार्य करने से आचर्याणु व्रत का पालन होता है और अच्छा होता है, दृढ़ता से होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत की भावना कहते हैं हम, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, विशेष रस, स्वशरीर संस्कार त्याग, पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, विशेष रस, स्वशरीर संस्कार त्याग, पंच। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो ये भावनाएं भानी चाहिए। क्या? पहला, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग। ऐसी कथा ना करें जिससे आपको स्त्रियों में राग हो। स्त्रियां पुरुषों में लगा लें इस बात को,
है ना। तो स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं का सुनना, सुनाना, वाचन करना आदि इस तरह के कार्य करना, ये स्त्री राग कथा श्रवण है, इसका त्याग करना चाहिए। व्रतों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो इनका त्याग करो। तो स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करें। तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्री के सुंदर अंगोपांग को देखने का त्याग करें। और पूर्व व्रतानुस्मरण, अब तो व्रत ले लिया है, अब नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व में हमने भोग आदि किए थे तो उनका स्मरण कर रहे हैं, पूर्व की बातों का याद कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है, ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है, इसलिए इनका भावना भाने से हम दृढ़ता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाएंगे। तो ये बात कही। और सबसे मेन बात अब आगे कहते हैं, और विशेष रस त्याग, वृष्य और इष्ट, वृष्य यानी गरिष्ठ और इष्ट, इन रसों का त्याग करना। क्योंकि गरिष्ठ भोजन करते हैं तो प्रमाद सताता है, शक्ति का संग्रह अधिक होता है, फिर उससे विकार सताते हैं, इसलिए गरिष्ठ भोजन का त्याग करो। और इष्ट जो अच्छा लगता है वही खाएं। तो इष्ट भोजन का भी, ब्रह्मचर्य व्रत का रसना इंद्री से ब्रह्मचर्य व्रत का सीधा संबंध है। हमने कहा था 5 इंद्रियां होती है, उसमें 2 इंद्री काम इंद्री है, 3 इंद्री भोग इंद्री है। तो 2 इंद्री जो काम इंद्री है उसमें रसना और स्पर्श और रसना, तो ये दोनों इंद्री है। तो रसना का संबंध स्पर्श से, स्पर्श का संबंध रसना से। तो ये रसना इंद्री का नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके व्रत का पालन होना मुश्किल है। अपन सोचें अच्छा खा लें, ज़्यादा खा लें, हाँ, इसलिए तो यहाँ शास्त्र में उन व्रतों के पालन करने के लिए आपको क्या कहा, भैया धीरे धीरे करते हुए आप क्या करो, पुरुषोपवास करो, अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करो। शक्ति अतिरिक्त मात्रा में संग्रह नहीं होगी तो आप विकार से बचे रहेंगे। तो कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना, ये वृष्येष्ठ रस त्याग है। इन रसों का त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत अच्छे से बलता है। ब्रह्मचारी को सादा भोजन करना चाहिए, है ना। भोजन की कैटेगरी होती है तामसिक भोजन, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला, चटपटा, हाँ, इस तरह का भोजन करने से विकार अधिक सताते हैं। ऐसी सामग्री नहीं खाना जिनसे जो क्या बहुत इष्ट हो और गरिष्ठ हो। गरिष्ठ भी अधिक गरिष्ठ खा लोगे तो आपसे क्या होगा, एक तो स्वाध्याय आदि में प्रमाद आएगा, दिन में भी निद्रा सताएगी, और आपके व्रत का पालन, यदि व्रत का पालन दृढ़ता से करना है तो इसका ये भावनाओं का ध्यान रखो। इन भावनाओं का पालन करेंगे तो व्रत अच्छे से पलेगा, और इन भावनाओं को छोड़ दिया तो व्रत में क्या होगा, दोष हो जाएंगे, सदोष व्रत हो जाएगा, दोष लगेंगे। तो कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना, इसलिए साधु कभी सटरस भोजन नहीं करते, कोई भी साधु सटरस भोजन नहीं करते, क्योंकि दीक्षा लेते हैं, एक रस का त्याग होता है, तो इसलिए सटरस भोजन करते हैं। सटरस भोजन हमारे विकार का जनक है। एक रस छोड़कर भोजन करो। श्रेष्ठ क्या, एक रस रसी रहती है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को 5 ही है, 6 ही है ऐसे तो, लेकिन सोमवार को भी परंपरा से चला आ रहा है, तो कुछ क्या छोड़ें, तो लोग छोड़ देते हैं, जैसा भी है। लेकिन शास्त्र में मूलाचार में 5 रसना इंद्रिय के 5 विषय बताए हैं, वो उस दृष्टि से तो 5 है, लेकिन शास्त्र में ये चरणन योग के अंतर्गत 6 रस बताते हैं। ठीक है, मीठा, नमक और दूध, घी, तेल और दही, हो गए 6। इन 6 रसों का त्याग, कोई ना कोई एक रस का त्याग करना। और मूलाचार्य में 5 रस कहते हैं, तो वो नमक को भी मधुर में लेते हैं। नमक और शक्कर एक कैटेगरी में आता है, दोनों भी क्या है, मधुर रस है। क्या है, मधुर रस है। भोजन में मधुरता कैसे आती है, नमक से मधुरता आती है, शक्कर से ही आती है, ऐसा नहीं है।
नमक से भी मधुरता आती है। वास्तव में नमक के बिना और नमक वाला भोजन, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कितना? हाँ, महाराज को तो सौभाग्य है उनका, हमारे साथ है तो ऐसा पुण्य का नियोग है कि नमक त्याग किए बिना भी त्याग हो जाता है ना। क्षमा करें महाराज, तो इस तरह से समझना, ठीक है? होता है, ऐसा होता है। हाँ, हरी नहीं आती रस में, 6 रस गिने जाते हैं, हरी रस में नहीं आती है। लेकिन फिर भी सोमवार को अब 7 दिन की विधि है और इसलिए उसको हरी को उसमें गिन लेते हैं। सचित नहीं खाना चाहिए, ठीक? हाँ, नीरस में फल ले सकते हैं, जो भी मीठा मतलब फल है वो तो सहज रस है। यहाँ रस का त्याग है नहीं। सुनो एक बात, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया इस बारे में। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी बहुत तार्किक आचार्य हैं, वो तो इन सूत्रों की व्याख्या करते हैं, बीच में बात अपनी रखते हैं जैसे भी, तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रस का त्याग करके भोजन करो, कहा आपने। तो अब बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें रस नहीं है? हाँ, जो भी पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है, आपको 5वें अध्याय में बताया था। तो अब क्या होगा फिर, कैसे करें? रस का त्याग करके भोजन करो। तो यहाँ रस शब्द जो है वो विशिष्ट अर्थ में है। यूं तो सभी रस, कोई ना कोई वस्तु में रस होता ही है, नीरस नहीं होता, कोई रस से युक्त होता है। कोई भोजन बनाओगे वो रस ही होगा उसमें, लेकिन यहाँ विशेष रस का त्याग है। यानी कि रस, जैसे कि धन सबके पास है, लेकिन धनवान कौन कहलाता है? जो अधिक धन जिसके पास होता है, अधिक मात्रा में है, वो धनवान कहलाता है। 1 रुपये रखा है तो उसको धनवान नहीं बोलेंगे, जबकि धन है, धन से युक्त है वो, तो धन से युक्त धनवान नहीं कहलाता। धन की अधिकता के अर्थ में वो धनवान प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये रस त्याग है, सो रस की अधिकता के अर्थ में इसको लेना। यानी जिसमें मधुर रस विशिष्ट रूप से होता है वो शक्कर, बूरा आदि, लवण, खांड, गुड़ आदि ये, और नेचुरल सेब फल आदि मीठे हैं, पपीता आदि मीठा है, अन्य फल, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें ये रस ना होते हो। आप लोग, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, हमारे नमक नहीं खाते तो आपको चक्कर वक्कर आता है, ये आता है, वो कुछ और भी बातें होती है। तो नमक की पूर्ति किससे हो जाती है? दूध आदि के माध्यम से भी नमक की पूर्ति हो जाती है। और जितने प्रकार के अनाज हैं उन अनाजों का सेवन करने से नमक की पूर्ति हो जाती है। यदि मान लो बूरा नहीं खाते तो उसके ऑप्शन में दूसरी अन्य सामग्री जो मीठी है वो आपको उस मधुर रस की पूर्ति कर देती है। शरीर में सब चीज़ें अंतरंग में अपने आप ही जाकर जैसी जैसी सामग्री रहती है उस सामग्री से क्या क्या उनको ऑब्जर्व करना है, लेना है, संग्रहित करना है, वो सब शरीर अपना काम अंतरंग से वैसा कर लेता है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, एक रस का त्याग करके ही भोजन करना चाहिए, श्रेयस्कर है ये। तो रस यहाँ आई, रस त्याग की, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कह रहे थे, तो रस त्याग की भावना। और फिर स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना चाहिए। तो नहाए नहीं क्या? अरे नहाने का निषेध नहीं है, बिना नहाए तो आप शुद्ध नहीं होते, शुद्धि नहीं कहलाती। श्रावक की शास्त्र में आता है मुख शुद्धि और शरीर शुद्धि। मुख शुद्धि एक शास्त्र में तो ऐसा भी विधान है, बिना मुख धोए आप मंदिर नहीं आ सकते। हाँ, क्योंकि क्या है, हम शुद्धि करके आए तो मुख तो शुद्ध किया ही नहीं अपन ने। हाँ, तो अब उपवास किया है मान लो, तो उपवास के दिन भी कई जगह मुख शुद्धि होती है। हाँ, ऐसा है। तो जैसी जैसी परंपरा चल रही है ना, तो मुख शुद्धि का भी विधान है, शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं।
हाँ शुद्धि करना चाहिए। ठीक, श्रावकों के लिए मुख शुद्धि करके मंदिर में प्रवेश करें। उपवास के दिन भी क्या अंदर थोड़ी ले जाते हैं अपन पानी को? अब महाराज ने अंतराय कर दिया तो कुल्ला करने बैठे हैं तो पानी मत दो, मुख में पानी कैसे ले जाए महाराज? हाँ, अंजलि छोड़ दी, अब पानी मत दो, तो मुख शुद्धि करते हैं। ठीक, मुख में ले जाना अंदर ले जाना अंतर होता है। उपवास के दिन जैसी व्यवस्था है, जैसी चली आ रही है, आप लोग पालते हैं तो जैसा, लेकिन शास्त्र की बात करेंगे तो ऐसा विधान आता है, ऐसा भी आता है। हाँ, मुख धोकर आना चाहिए, ब्रश करके आना चाहिए, अच्छी बात है ना? मतलब जिस जैसे भी करते हैं वहाँ साधु का तो अदंत धवन होता है। आ रहा है साधु का, आगे व्रत आएंगे, चर्चा आएगी उसमें 9वें अध्याय में। तो साधु के अदंत धवन मूल गुण है, यानी चमकाने के लिए नहीं धोते दांत। फिर कोई कारणवश कुछ बीमारी हो जाए या अन्य कोई चीज है तो वैसा प्रयोग करते हैं। मूल बात समझना, जो भी नियम कहे गए वो उस दृष्टि से कहे गए। अपवाद के रूप में कोई अन्य कारणों से कोई करता दिख जाए तो अपने को उसमें ग्लानि भी नहीं करनी, भाव विकृत भी नहीं करने। मूल गुण है हालांकि, है ना? लेकिन उनकी क्या व्यवस्था है, किसी को मान लो पायरिया आदि हो गए, कुछ है असमय में, नहीं तो दांत दर्द आदि है, मसूड़ों में सूजन या अन्य कोई परेशानी है तो वैसा प्रयोग करते हैं। लेकिन साधु दांत चमकाने के लिए नहीं धोते। ऐसे तो नहीं धोए तो श्रेयस्कर है। हाँ, देखो दांत में बदबू आने का विशेष कारण एक पहले पानी की कमी है। अंतरंग में शरीर में पानी की कमी होती है, उससे सांसों में बदबू, दांतों में बदबू आने लगती है, मुख से बदबू आने लगती है। ठीक है, अच्छा है कि ऐसी चीज का सेवन करो जिससे मुख शुद्धि हो जाए। कुछ फल होते हैं, फाइबर अधिक होता है, उनका सेवन करने से दांत बिना ब्रश किए ब्रश हो जाते हैं। हाँ, सेब फल है और सौंफ आदि जो आखिरी में देते हैं, क्यों देते हैं? एक तो वो पाचक होता है, दूसरा मुख शुद्धि का कार्य भी करता है। ठीक, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। मूल बात स्वशरीर संस्कार की आई थी यहाँ पर, तो अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग करना, बहुत अधिक ऐसे सजाना नहीं, संवारना नहीं, ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना है तो अपने शरीर का संस्कार का त्याग करना। ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्यव्रत की बताई। आगे चलते हैं। मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानी पंच। 5 इंद्रियों के इष्ट विषयों में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष नहीं करना, ये 5 परिग्रह वृत्त की भावनाएं हैं। अच्छा मिल रहा है तो उसमें राग, और बुरा मिल रहा है तो द्वेष। 5 इंद्रियों में लगा लेना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। रास्ते में चल रहे हैं, मान लो गंध आ गई, हाँ, पशु मरा है तो अपन अरे भैया नाक सिकोड़ लिए, बंद कर लो, चलो चलो जल्दी चलो, शांत रह के उसमें भी क्या करो, द्वेष बुद्धि मत करो, सहज, जैसी सुगंध वैसी दुर्गंध, साम्य भाव को प्राप्त करो। ये परिग्रहवत के लिए कठिन काम है, लेकिन अभ्यास करने से धीरे धीरे सब होता है। इष्ट स्पर्शन का, है ना? ठीक है, तो हिंसा के उपकरण आदि का प्रयोग नहीं करें, स्पर्शन आदि के। यदि ठंड लग रही है तो अभी देखो, अब धूप अच्छी लगने लगती है अपने को, तो धूप अच्छी लगी तो उसमें राग, ठंड से द्वेष, अरे क्यों आ गई ठंड, हाँ क्यों हो रही है बारिश, नहीं होए तो अच्छा है, रुक जाए तो अच्छा। तो अपन ने तो अच्छा बोला अपने हिसाब से, कितने लोगों को उनकी खेती वेती होती है बारिश की वजह से, और फिर हाँ तो अपने को पाप लगेगा। तो 5 ही इंद्रियों के विषय में जो अच्छा लगता है उसमें राग नहीं करना, जो बुरा लगता है उसमें द्वेष नहीं करना। सुनने में भी, है ना, कान से अच्छे अच्छे भजन अच्छे नहीं सुनाए तो मज़ा नहीं आया, पंडित जी आए आरती में मज़ा नहीं आया,
है ना, पूजन में आज तो वही पुराना पुराना सुनाते हो आप। नए को बुलाओ, कुछ अच्छा सुनाए ऐसा, तब तो मज़ा आए। तो मज़ा किसका है? हाँ, तो इष्ट विषयों में, कर्णेंद्रिय के भी विषयों में क्या, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। तो ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ यानी अच्छा लगने वाले, अमनोज्ञ यानी बुरा लगने वाले, इन विषयों में राग द्वेष का त्याग करना, ये परिग्रह व्रत की भावना है। ऐसे करेंगे तो परिग्रह व्रत पलेगा। यानी राग द्वेष करेंगे तो नहीं, राग द्वेष नहीं करेंगे तो पलेगा। वर्जनानि, वर्जन करें उसका। फिर आगे कहते हैं हिंसादि पाप पांचों से विरक्त होने की भावना भी बताते हैं। आगे कहते हैं हिंसा दिश्विया मुद्रा पायावत दर्शनम, हिंसा दिश्विहा मुद्रा पायावत दर्शनम। ये 5 पापों के, 5 व्रतों के पालन की भावना बताई। और 5 पापों से विरक्ति कैसे आए? तो ऐसे आए विरक्ति, क्या करो, हिंसादि 5 पापों के होने पर इस लोक में क्या होता है? हिंसा करते हैं तो क्या मिलता है इस लोक में? और चोरी करते तो क्या होता है? झूठ बोले तो क्या होता है? तो इस लोक में तथा परलोक में क्या होता है? संसारिक और पारमार्थिक प्रयोजन का बिगाड़ तथा निंदा की प्राप्ति होती है। अपने को समझ आ जाए कि आपको ये पाप करने से अपना कार्य नहीं सधता, अपने को सुख चाहिए, सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है, तो आप इनसे विरक्त होगे। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से। यदि आपको लगेगा कि इससे मिलता है तो आप उस ओर आसक्त होगे। तो यही भावना भाने वो कह रहे हैं कि आप इस बात को जानो कि हिंसा आदि 5 पाप करने से इस लोक में दुख मिलता है, अपयश मिलता है, और परलोक में भी अपने कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसका फल परलोक में भी बुरा मिलता है। तो इससे आप क्या होगे? दूर हो पाओगे, बच पाओगे। और नहीं तो अपने को क्या लगता है, झूठ बोले बिना तो कमाई हो ही नहीं सकती। क्या झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी? चल सकती है? अब बोलेंगे तो भले ही कि यहाँ चल सकती है, लेकिन लग रहा है कि नहीं चलने वाली है। तो लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारे विश्वास की कमी है। ये विश्वास, झूठ क्या है? पाप है। पाप से लक्ष्मी बढ़ती है कि पुण्य से? तो पाप को आपने कारण मान लिया लक्ष्मी का, सही कि गलत? एकदम सही। यानी पाप को कारण मान लिया आपने। आपने सोचा झूठ बोलेंगे तभी पैसा कमाई होगा, तभी आएगा पैसा। तो आपने क्या किया? पाप को भला माना। तो जब आपको लगा कि आप झूठ बोलेंगे तब पैसा आएगा, तो अब पैसे के कारण से अब आप झूठ बोले बिना नहीं रह सकते हो। तो इस बात को जानो, सबसे मेन ये सूत्र बहुत काम का है कि इस लोक में और परलोक में ये दुख के कारण हैं, दुख के साधन हैं। इनसे इस लोक में संसारिक और पारमार्थिक प्रयोजन बिगड़ता है, निंदा की प्राप्ति होती है। सत्य बोलने से हंसी होती है अपनी, सत्य नहीं बोलो। हाँ, सत्य बोलने से हंसी होती है, सत्य मत बोलो। तो आपने फिर उल्टा किया, आगम के विरुद्ध। तो हिंसा भी, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह सभी में लगा लेना। इनको क्या जानना? इनके बारे में अच्छे से चिंतन करना, भावना माना कि आपत्तियों के कारण है, दुख के कारण है, इनसे निंदा होने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला, अपने को फायदा नहीं होने वाला, इनसे नुकसान ही है। व्यक्ति यदि सत्य बोल के दुकान व्यापार करना चालू करे तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी। शुरू में थोड़ा कष्ट आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, लेकिन एक बार जो ग्राहक को विश्वास हो जाएगा कि ये भैया यहाँ फिक्स रेट है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। हमने ऐसी दुकानें कई देखी है। हाँ, हम लोग इंदौर में थे तो वो एक दुकान वाला ठीक 9 बजे, कपड़े की दुकान है, जैन है, नाम भी बोल देते हैं, पिंकी ड्रेसेस है इंदौर में एक जगह। अच्छा मुनि भक्त है, अच्छा श्रावक है। तो वो क्या, उसके यहाँ सिस्टम है 9 बजे दुकान बंद।
कपड़े की दुकान है, बच्चों के आदि के कपड़े बेचता है वो, और सीजन का टाइम होता है, दिवाली का टाइम, शादी का टाइम, तब भी क्या होता है 9 बजे बंद, यानी उसकी दुकान में सिस्टम नियम लिखा हुआ है 9 बजे दुकान बंद हो जाती है। तो अब ग्राहक को चिंता रहती है पहले से कि भैया 9 बजे वो दुकान में नहीं मिलने वाला है, और क्या, और फिक्स रेट। तो अपने आप वहाँ लोग आते हैं, फिर हम 5% मुनाफा लेंगे, हमारा फिक्स है। अब तुमको जो समझता है ये चीज़ है, ये दाम है, लेना है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो थोड़े दिन परेशानी जाएगी, लेकिन ऐसे ही सब करने लग जाए तो व्यवस्थित हो जाएगा सब, ठीक। अपने को लगता है फिर वही, जिसको भाग्य पर भरोसा होता है वो सब करने का, धर्म पर विश्वास होता है तो आगे बढ़ जाता है। और वही झूठ बोले 3 बार, हर एक चीज़ के लिए झूठ कितना बोलना पड़ेगा, हर एक ग्राहक के साथ झूठ बोलना पड़ेगा, और हर समय झूठ बोलते बोलते कितना पाप कमाएंगे। हाँ हाँ, हर वक्त पाप होएगा तो फिर पाप से बढ़ेगा कि घटेगा, तो सब समझ लेना। आप आए, स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाले हैं, इनसे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। हिंसा ये आदि पाप हैं, ये नरक के कारण है, दुर्गति के कारण है, ऐसा जानकर इनसे दूर होना, इनको निंदनीय जानना, ऐसा भावना करना, ये व्रतों पाप के विरुद्ध भावना है, पाप से विरक्त होने की भावना है। और क्या, ये कैसे है हिंसा आदि, ये दुख में दुख में वाह, ये हिंसा आदि पाप जो है वो दुख ही है, दुख के कारण भी नहीं कह रहे हैं, अब तो कह रहे हैं दुख ही है, स्वयं ही दुख है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुचल और परिग्रह, यहाँ पर उपचार से उनको दुख कहा। कल बताया था जल ही जीवन है, ऐसे हिंसा आदि दुख हैं, तो हिंसा आदि दुख के कारण है, और कार्य का उपचार कारण में कर दिया, इसलिए इसको दुख ही कहा। यानी इनसे नियम से दुख ही होगा, सुख नहीं हो सकता। सुख के कारण है क्या, दुख के, तो दुख के कारण है ये सब। पांचों ही पाप की कोई एक पाप सुख का कारण है, परिग्रह तो सुख का कारण है ना, हाँ नहीं है, ठीक है, वो दुख का ही कारण है, इस तरह जानना। लो, सम्यक दृष्टि के लिए अब आगे और कहते हैं, और कैसी भावना भाएं, व्रतों का पालन कैसे करें, ये प्रश्न था, तो इसके उत्तर में आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं सब। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिशमान विनयेषु, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री के भाव रखना, किसके प्रति, दूसरों को दुख ना हो ऐसा अभिप्राय हो मन में, इसका नाम मैत्री है। परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री, मैत्री ये कहलाती है। मित्रता क्या कहलाती है, अपन ने पार्टी दे दी उसको, उसने अपने को पार्टी दे दी, ये मित्रता नहीं है। अपन ने कुछ लिया भेंट में, अपन ने उसको कुछ भेंट दे दिया, ये मित्रता नहीं है। हाथ मिलाना, गले मिलाना, ये मित्रता नहीं है। ये जैन दर्शन की मित्रता देखो, क्या है मित्रता, कि दूसरे को दुख ना हो ऐसा मन में भाव है। अब ऐसा भाव है तो सारे कार्य कैसे करेगा, व्यवस्थित, अपने आप व्यवस्थित करेगा। तो मैत्री, किसके प्रति मैत्री हो, तो सत्व, यानी सभी जितने भी प्रकार की योनियां हैं, उन योनियों के जीव हैं, चारों गतियों के जीव जिनमें जन्मते हैं, वो सब चारों गतियों के जीव क्या कहलाते हैं, सत्व कहलाते हैं। उन सत्वों के प्रति क्या हो, मैत्री हो, यानी सभी के प्रति। ऐसा नहीं कि अपने बस अपने घर वाले, अपने परिवार वाले, हाँ अपनी समाज वाले, ये भी समझो, अपनी समाज वाले ही नहीं, पूरे देश में जितने भी जीव हैं सभी के प्रति। नहीं, इसका तो भला हो जाए, उसका बुरा हो जाए। क्या अपने अपने लिए किया अपन ने, तो वो तो मैत्री नहीं हुई, वो तो स्वार्थ हुआ आपका। जिनसे आपके कार्य की सिद्धि होती है उनके लिए आपने अच्छा सोचा, बाकी के लिए पढ़ते तो हैं शांति धारा में, सत्वेषु संपूज्य का नाम, सभी का भला हो शांति धारा में बोलते हैं, लेकिन पड़ोसी का भला हो ऐसे शब्द दें कहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा।
नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक, मतलब मुश्किल नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं ऐसा। तो ये कहते हैं मैत्री। आया बात समझ में कि क्या दूसरे को दुख ना हो ऐसा अभिप्राय मैत्री भावना कहलाती है। फिर कहते हैं प्रमोद। प्रमोद क्या, जो अपन प्रसन्न होते हैं ना, आता है व्यक्ति तो अंतरंग से आह्लाद भाव आता है, देख के ही अपने को आनंद आता है। क्या अरे जैसे कोई बहुत दिन के बाद महाराज दिख जाए तुमको, हाँ कैसा लगता है बताओ? मन अंतरंग से बोलो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? तो मुख की आकृति के द्वारा और हृदय में भक्ति और अनुराग का होना, व्यक्त होना, यानी अंतरंग में भक्ति है तो चेहरे में दृष्टिगोचर होगी भक्ति उसकी। अंतरंग में आह्लाद है तो चेहरे में झलकेगा आह्लाद। तो जो अंतरंग का आह्लाद चेहरे में दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं प्रमोद। जॉय, जॉय, मोद, विशिष्ट प्रकार का मोद। मोदक होता है ना, मोदक क्यों कहते हैं उसको मोदक? वो लड्डू को देखते ही क्या लगता है, अच्छा लगता है सबको। लड्डू सबको प्रिय होता है, उसको देख के ही आदमी प्रमुदित हो जाता है। मुदित, मोद करने वाला, मोदक, मोद को करने वाला, यह है मोदक। मोदक यानी लड्डू, लड्डू का नाम मोदक है। तो उसको देख के क्या होता है, बच्चे कैसे, हाँ लड्डू दिखा दो। आजकल तो दूसरी चीज़ हो गई है, मोदक तो खैर जो भी है, तो समझना लड्डू जैसे। तो ऐसे अंतरंग में आह्लाद भाव, आनंद आया, देख के खुश हो गए। और अपने को तो अपने को लगा कोई त्यागी व्रत दिख ना जाए अपने को, क्यों भैया भोजन करने ले जाना पड़ेगा। हाँ कई लोग तो बचते हैं। हाँ ऐसा नहीं समझो, सही कह रहे हैं, बहुत अनुभव से बता रहे हैं आपको बात। ऐसा भी होता है, महाराज को तो आहार करा दिया, महाराज के साथ में आया ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को कराना पड़ेगा, तो ये क्या करें? तो अपन भी चलो महाराज को छोड़ने को चलो, अपन चल दिए महाराज के साथ। उसको बैठा, पता चला बैठा है बेचारा। हाँ अब मना भी नहीं कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे? तो अपने आप खाली देखेगा, सोना देखकर सुने घर का पाँव ना, जो आए तो, है ना, क्या करेगा वो? देखा भी है कोई है ही नहीं, अपन यहाँ रह के क्या करेंगे, तो अपने आप चले जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। हाँ भाव है, देखो अच्छे रहते हैं, लेकिन क्या थोड़े थोड़े से कारण से, इतनी सी बस थोड़ी सी भावना और बदलने की ज़रूरत है। और बहुत तरह के उपाय हैं, करते हैं लोग, यानी मतलब वो बता रहे हैं हम। तो वो प्रमोद यानी अपने को देख के प्रमोदित होना चाहिए, मुख की आकृति में प्रसन्नता आनी चाहिए। किसको, है ना, गुणाधिक, किसको देखकर? जो सम्यक दृष्टि है, गुणों में बड़े हैं, गुणों में अधिक हैं, उनको देखकर प्रमुदित भाव आए। और यहाँ तो एक त्यागी दूसरे त्यागी को देखकर कैसे करें? तो प्रमुदित भाव नहीं आया, तो इसका मतलब आपने ये भावना का क्या किया है? अवहेलना की। आप अब कहने की जरूरत नहीं है, आपके व्रत है कि नहीं है वो तो समझ में आ रहा है। हाँ तो मैत्री, प्रमोद और कारुण्य, और ज़्यादा नहीं कह रहे, आप लोग सब समझदार हो, है ना। इसलिए कभी भी अपने को जो भी सम्यक दृष्टि श्रावक हो और कोई भी हो दूसरा, हाँ पहले हमने देखा है मंदिर में कोई बाहर का व्यक्ति आता था तो बुजुर्ग लोग, क्यों भाइयों कठिन से आयो? हाँ क्या? हाँ किसके घर आए इतना भी पता कर लेते, क्यों पूछ लेते हैं? किसी के घर आए तो ठीक है, नहीं आए तो भैया हमारे साथ चलो। देखते थे कि अरे भैया सौभाग्य आज अपने को मिल गया, ले चलो, पूछते हैं पहले से। आजकल तो नहीं, ठीक है आजकल थोड़ा आप भावना रहती है तो करते भी है, तो क्या करते हैं भैया ये टोकन ले जाओ आप, वो वाली होटल में आपका व्यवस्था है, क्या है ना, जो भी गेस्ट आएंगे उनकी सारी व्यवस्था है, क्या है, लेकिन ये टोकन दे दिया है, ये ले जाओ। सेवा है लेकिन कितना अंतर है और उसका फल कितना अंतर है वो अभी आगे बताएंगे आचार्य भगवान, अभी नहीं बता रहे, अब जाने तो छोड़ो।
आगे दान के प्रकरण में बताते हैं आपको, समय रहेगा तो बताएंगे, किसी दिन विस्तार से बताएंगे एकदम अच्छे से। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, कारुण्य भाव। कारुण्य भाव क्या? दीनों पर दया भाव को कारुण्य भाव कहते हैं। जो दीन है, दुखी है, क्लान है, ग्लान है, उनके ऊपर दया करना, करुणा करना, ये कारुण्य भाव है। किसके ऊपर? क्लिश्यमान, असाता वेदनी कर्म के उदय से जो दुखी हैं, ऐसे क्लिश्यमान जीव। किसकी असाता चल रही है और अपन बैठकर मस्त अपन अपने में है, बोले चलने तो दो उसकी असाता, अपने को क्या है? हाँ, और पता चला सद्भाव सागर जी दर्द से परेशान हो रहे हैं और हम बैठे हैं मस्त अपना बाहर देख रहे हैं, अपने में लगे हैं, पता ही नहीं हमको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये भी सोचेंगे महाराज, अरे क्या इससे अच्छा तो घर में होता, कोई पूछने तो आ जाता। हाँ, क्या यदि ऐसे ऐसे भाव आ गए साधु के मन में तो समझ लो साधु को ही पाप लगे, और क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया उनके साधना में, आपने वैयावृत्ति नहीं की, नहीं पता है आपको, पता ही नहीं चला, मान लो तो बात दूसरी है, लेकिन आपने जानबूझ के कि यार पढ़े तो रहने दो, हाँ रोज का काम है, मन में आ जाए, रोज का काम है, रोज ही अंतराय होना इनको, तो कितने दिन देखे अपन, तो ऐसा मन में आ जाए मान लो, तो ये क्या, ये कह रहे हैं क्लिश्यमान, असाता का उदय चल रहा है, और हाँ, और तुम पता चला तुम अच्छा स्वाध्याय में लगे हो, मान लो सामायिक में लगे अपन, वो उसके पेट में दर्द हो रहा है और अपन आंख बंद करके सामायिक कर रहे हैं, तुम्हारी सामायिक है ना, ये तुमको पता चल जाएगा सब। क्या ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे नहीं पता, हाँ अरे सामायिक तुम उसकी वैयावृत्ति करो, उस समय में उसको जरूरत है तो वही तुम्हारी सामायिक है, उसकी सेवा करना। धर्म सामायिक में क्या सिखाते हैं? सामायिक मतलब क्या होता है? समता भाव रखना, धर्म की प्राप्ति हो, तो यही तो तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्मात्मा का ध्यान रखो, और नहीं रखा तो आपके सामायिक। तो ये पता चला सामायिक कर रहे हैं या फिर स्वाध्याय में लगे, पढ़ो, पढ़ने का है, पढ़ने का टाइम इतनी मुश्किल से मिलता है, अभी कब मिलेगा, अभी उसी को देखने लग जाए तो फिर तो अभी तो दूसरे काम करना है, फिर क्लास है, फिर प्रतिक्रमण है, फिर ये है, फिर वो है, फिर वो है, दिन भर तो लगे रहता है, तो अभी तो मिलना है पढ़ने को, फिर कहाँ मिलने वाला है। तो अपन पढ़ो भैया, अपन पढ़ने में लगे और बेचारा वो लड़ रहा है, किससे? अपने कर्मों से लड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी हो, साधर्मी अपने आसपास में हाँ पता चला वो उपवास किया है, बाहर से आया और अपन देख ही नहीं रहे, अपने गांव वालों को, ये मेहमान अपने को कौन जान पहचान का नहीं है, अरे दूसरे गांव से चलकर आया है, तुम्हारे गांव में आया है तो मेहमान है, तो पहले तो उसका ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई भी हो, XYZ, आपके लिए या किसी के लिए नहीं कह रहे, सदा काल के लिए बता रहे हैं, ये आज का बात नहीं चल रहा है, ये शास्त्र की बात चल रही है। ठीक, तो अपने को, अपने धर्मात्मा जीव हैं, कोई भी हैं, पूजन कर रहे हैं और मान लो मंदिर में किसी को चक्कर आ गया, उपवास कर रहे तो उल्टी पित्त भड़क गया, तो कौन छोड़ेगा पूजन? भगवान की पूजन स्थापना की है, हाँ ये तो अधर्म हो जाएगा। अरे भैया तुम जाओ, उसकी पीठ थोड़ी थपथपा दो, थोड़ा पानी सरोवर में लगा दो, हाथ पैर में थोड़ा मालिश कर दो, ये तुम्हारा धर्म है। ये नहीं करके आप तुम पूजन में लगे हो, फिर वो अधर्मी है। वो अधर्म है। प्रैक्टिकल में धर्म समझना चाहिए अपने को, रूढ़ी का नहीं। किस समय में किस चीज की जहाँ जिसको जरूरत है उस समय में वही काम करना श्रेयस्कर होता है, और जब जरूरत नहीं है तब सेवा करें, और जरूरत है तो देखा नहीं, तो भी ये समस्या है। तो इस तरह समझना। तो क्या करना है? क्लिश्यमान, यानी क्लिश्यमान के प्रति क्या करना है? अपने को करुणा हो। जिसके असाता का उदय चल रहा है, कष्ट में है, दुख में है,
अब सभी तरह का समझ लेना, और भी धन आदि से भी यदि असाता का उदय चल रहा है और अपने पास है, अपन रबड़ी खा रहे हैं और पड़ोसी भूखा सो रहा है, क्या? और तो और रहने दो, पड़ोसी तो जाने दो, घर का ही भाई है। सब समझ गए नहीं? तो अपन ऐसा ना हो, किसी के असाता ठीक है, कर्म का उदय है, अपन जितना अपने से हो सके उसका असाता साता में बदले, ऐसे पुण्य के काम में उसको लगाओ भी, और उसकी जितनी सेवा वैयावृत्ति हो सके वो भी करो, ठीक है? और आपने पुण्य के काम में नहीं लगाया और आप खाली सहयोग करते रहे तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसकी साता को साता में बदलना है ना भैया, तब तो उसका काम बनेगा। तो अपन उसको पुण्य के काम में भी लगाओ भैया, धर्म के काम में तुम थोड़ा लग जाओ तो अपने आप सब व्यवस्थित होता है। तो इस तरह से समझाओ, बताओ तो सब होगा। तो फिर है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। हाँ, अब देखो सबसे बढ़िया ये अच्छा है, ये राग द्वेष पूर्वक पक्षपात का ना करना, ये माध्यस्थ भाव है। किसके प्रति? अब जो अविनेय है, कौन? अविनेय के प्रति, जिसमें जीवादि पदार्थों को सुनने व ग्रहण करने का गुण नहीं है, जो सम्यक आदि गुणों से रहित है, जिसको समझाने पर भी समझाना शक्य नहीं है। पहले तो अपन ने कोशिश की कि भैया समझ जाए, भैया तुम ये व्यसन करते हो, व्यसन बंद करो, धर्म के काम में लगो, पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारे पास अपने आप धन आएगा, व्यसन को छोड़ने का प्रयास करो। समझाया, अपन ने कोशिश की, मनाया अपनी तरफ से, 1-2 बार पुरुषार्थ किया, नहीं माना तो भैया अपन क्या हो गए फिर? बहुत ऐसा नहीं कि बिना समझाए आप मध्यस्थ, बिना समझाए मध्यस्थ नहीं माना जाएगा। बिना समझाए आप अलग हो गए ना, तो इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने क्या बोलते, अरति की है, उससे द्वेष किया है। माध्यस्थ भाव नहीं आया, द्वेष आया, हम बोलते ही नहीं है इसको, बात करना ही बंद कर दिया अपन ने। हाँ ठीक, पहला समझाओ, उसकी व्यवस्था बनाओ, नहीं हो पाए, नहीं मान पाए, नहीं सुधर पाए, फिर अपन क्या करो? फिर अपन देखो, जब तक अरे अपना बच्चा होता है और गलत काम में जा रहा हो, गलत रास्ते में जा रहा हो, तो उसको एक दिन बोलकर आप शांत हो जाओगे क्या? कोशिश करोगे कि कैसे उसको हटाएं अपन उस गलत रास्ते से? कितना प्रयास करोगे? जिसके पास बनेगा उसके पास ले जाने की कोशिश करोगे, जैसे चाहोगे वैसे, कि भी ये गलत मार्ग से ठीक हो जाए, सही मार्ग पे आ जाए। और दूसरा व्यक्ति है तो अपन ने एक बार बोल दिया फॉर्मेलिटी के लिए, महाराज ने कहा था नहीं समझाओगे तो पाप लगेगा, वो डर है अपने मन में, तो अपन ने भी एक बार फॉर्मेलिटी कर ली है, भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बस फिर अपन बोल दिया, अपन फ्री हो गए। ऐसा भी नहीं, वो तो भाव है, समझ आते हैं सब। तो मैत्री किसके प्रति? मैत्री सभी प्राणियों के प्रति, ठीक है ना? फ्रेंडशिप डे मनाते हो, वो फ्रेंडशिप डे तो पाप के डे है, वो तो ये हमारा जैन दर्शन बोलता है, हमारा रोज फ्रेंडशिप डे। क्या है हमारा? रोज फ्रेंडशिप डे। हमारा तो सभी के प्रति हर समय दिन भर मैत्री है, तो हमारा हर समय फ्रेंडशिप डे। तुम एक दिन फ्रेंडशिप डे मनाते हो और बाकी दिन तो कहते हैं ना, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं और बाकी दिन डंडा मारते हैं, ऐसा वाला काम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्व गुणादि क्लिश्यमान विनेशु, ये सूत्र कहा, सम्यक दृष्टि को निरंतर ऐसी भावना भानी चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारी व्रतों में दृढ़ता आएगी, धर्म की वृद्धि होगी, निर्दोष आचरण का पालन होगा। संसार और शरीर के स्वभाव की बात, अब व्रतों का पालन करना है तो इसके बारे में ध्यान दो। क्या? तो जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव व संवेग, संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए? संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। संसार दिख रहा है अपने को,
तो संसार को देखेंगे, संसरणमिति संसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव 5 प्रकार के संसार, ये जीवन आदि काल से भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं। तो संसार का ऐसा चिंतन करोगे तो संसार से विरक्ति होगी, संवेग भाव आएगा। और शरीर का चिंतन करोगे, क्या ये सूखते जा रहा है, यहाँ जसपुर में आए जब से वजन कम हो गया है ना महाराज, खा के भी कैसे हो गए, दुबले लग रहे हैं, तो वजन कम हो गया है। तो अब शरीर के बारे में अपन सोचने लगे, तो शरीर के बारे में सोचो, कैसा सोचो, अरे ये काय तो नाशवान है, इसको जितना भी पोषण करोगे तो ये क्या होगी, हाँ, यद जीवस्य उपकाराय तद देह सपकारकम, और यद देहस्य उपकाराय तद जीव सपकारकम। इस देह का पोषण करोगे तो आत्मा का शोषण होगा। ये लोग देखो देह का शोषण कर रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ में, हाँ, इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है अभी इसका प्रभाव, और किसी को भी नहीं आ रहा हो भले, लेकिन अन्य बाद में देखो इनका इसका प्रभाव क्या होगा, इनके वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ जाएगा, और ये वो कार्य जो अन्य लोगों के लिए अशक्य है, ऐसा कार्य ये सहज कर पाएंगे। ये व्रतों को धारण करेंगे तो इनके व्रतों का निर्दोष पालन होगा, क्योंकि शक्ति मिलेगी, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा तो अपने आप पालन होगा। तो इस तरह समझना। तो संवेग और वैराग्य के लिए क्या करो, जगत का और काय का चिंतन करो। ये क्या, मल बीजम मली होनी, मल का पिंड है, मल से बना हुआ है, इसकी कितनी सेवा करें। काय के बारे में विचार करेंगे तो वैराग्य भाव आएगा। इससे विपरीत राग होता है ना। तो काय के स्वभाव का विचार करो कि ये तो नाशवान है, इतना भी तेल लगाओ, कितना भी, हाँ, जिस चाहे उस कंपनी का लगा लेना तेल समर्थ, लेकिन क्या होंगे, सफ़ेद हो ही जाएंगे। कितने भी क्रीम लगा लो, चाहे कोई भी, हाँ, बड़ी महंगी से महंगी, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियाँ कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये काय का स्वभाव है, अपने आप ही वो क्या होती है, रुक्ष हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, नष्ट होने की ओर हर समय बढ़ रही है। तो ये काय के स्वभाव का विचार करेंगे तो फिर अपने को वैराग्य आएगा, फिर अपने को इसको पोषण करने की इच्छा नहीं होगी। तो जगत का और काय का चिंतन करना चाहिए, किसके लिए, संवेग और वैराग्य के लिए। वैराग्य बना रहे इसलिए आचार्यों ने कहा 12 भावनाओं का चिंतन करो वैराग्य के लिए। और जनानंद जननियो, कार्तिकेय स्वामी ने कहा जगत को आनंद देने वाली आनंद की जननी है, ये माता कहलाती है। माता, जैसे माता पुत्र को उत्पन्न करती है, ऐसे ये 12 भावनाएं वैराग्य रूपी पुत्र की जनक है, जानकी है। ज़्यादा नहीं, रोज एक भावना का विचार करो, खाने से पहले या खाने के बाद रोज 2 मिनट चिंतन करो, सोने से पहले कर लो। आज एक भावना का विचार करेंगे, ज़्यादा 12 का नहीं करना, 1 का करना। क्या, अनित्य, सब कुछ अनित्य, जो कुछ भी दिख रहा है किसको संभाल के रखने वाले हैं हम। तो इस तरह से 12 भावनाओं का विचार करने से ये संवेग और वैराग्य की बात हुई। अब आगे चलते हैं। हिंसा आदि 5 पापों से विरक्त होना आपने कह तो दिया, लेकिन बताया नहीं अभी तक हिंसा किसको कहते हैं। सुनो जैन दर्शन की हिंसा की परिभाषा। ये सूत्र को जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपके व्रतों का पालन नहीं हो सकता। ये सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन के अनेकांत को समझना और अनेकांत के साथ इस सूत्र को समझना। आचार्य भगवान कहते हैं प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से अथवा मन और द्रव्य प्राण व भाव प्राण का वियोग करना यथासंभव, ठीक। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा कहलाती है। अब यदि प्रमाद का योग नहीं है और जीव का घात होता है तो जीव के घात को हिंसा नहीं कहा हमारे।
नहीं तो आप पूजन करते हो, हिंसा होती कि नहीं होती उसमें? लेकिन उसको हिंसा नहीं कहते। अभिषेक करते हैं, अभिषेक में होती कि नहीं होती? जले जीवा थले जीवा, वो 5वां अध्याय पढ़ाया था। कौन सा ऐसा भाग खाली है समर्थ जहाँ जीव नहीं है? फिर अहिंसा महाव्रत का पालन कैसे होगा? हम तो बोलेंगे तो भी हिंसा हो रही है, और बोलना तो छोड़ दो, श्वास ले रहे हैं ना, तो वायु अंदर जा रही कि नहीं जा रही? वायु का एक इंद्रिय जीव है। अब बताओ अब कैसे? तो सांस लेना बंद कर दो महाराज। आपका तो महाव्रत है, आप हिंसा नहीं कर सकते हो, तो आपके द्वारा जीव मर रहे हैं, तो इसको सांस लेना बंद कर दो। क्या होगा? वो तो महाहिंसा है, और अभी सबको समझ में आ गया है ना? एक मास्क को कितने दिन प्रयोग कर सकते हो आप? आपका स्वयं का मास्क है, 1 घंटे के बाद में उसको लगता है उतार कर क्या करें? क्यों? सूक्ष्म जीव उसमें स्वयं आपके मुख से निर्गमित वायु के द्वारा मरण को प्राप्त हुए, और वो बदबूदार मास्क। हाँ, तो समझ लेना बात। तो मैं कह रहा था कि अब श्वास ले नहीं ले महाराज, क्या करें? निर्मल भैया, श्वास लेना बंद करा दो आप। तो हिंसा है तो महाराज सांस भी मत लो, चलो भी मत, चलोगे तो हिंसा होगी। पैर हिलाओगे तो हम हाथ हिला रहे हो ना, हिंसा हो रही है ना। ताली तो बहुत दूर की बात है, तो बोलने की भी बात कह रहा हूं मैं। तो फिर तो जीव के घाट को हिंसा नहीं कहते हैं। पहली बात, हिंसा किसको कहते हैं? मैंने नहीं लिखा है सूत्र, मेरे को मत बोलना आप लोग। हाँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं। उठाओ ये शास्त्र, व्याख्या देखो, यहाँ देखो, 4 शास्त्र में देखो, 4 महाराज से पूछो, फिर मानो बात को। ऐसे नहीं माना। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से यथासंभव प्राणों का वियोग करना। ऐसा नहीं कि 10 प्राण पंचेंद्रिय है तो 10 प्राण नष्ट करोगे तभी हिंसा होगी। उसके 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच्छोश्वासी 10 प्राण हैं। अब इसमें से किसी में भी बाधा आप उत्पन्न करते हो, नष्ट करते हो एक प्राण को, तो उतनी हिंसा का दोष लगता है अपने को। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है यथासंभव। क्योंकि लोग कहेंगे, तर्क करने वाले क्या करते हैं, भैया आप लोग कहते हो पेड़ में जीव है और बकरी भी जीव है, तो ये भी जीव है, और आप लोग फल सब्जी खाते हो और हम लोग, अब बताओ दोनों भी तो जीव हैं, तो आप और हम समान हुए कि नहीं हुए? लोग तर्क देंगे आपको, तो आप क्या करोगे? हाँ ओ भाई बात तो, हाँ जीव है ना, वो भी तो जीव है, एक इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, दोनों जीव है। और जीव की हिंसा से तो फिर सही है कि गलत? एक इंद्रिय जीव है, उसके 4 प्राण होते हैं हमारे यहाँ, इसलिए सबकी अलग अलग व्याख्या है। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, चतुर्ंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9, संगी पंचेंद्रिय के 10, ऐसे 10 प्राण हैं। तो जितनी दोनों, यद्यपि हिंसा होने पर भी भेद है उसमें। कैसे भेद है? अरे जो ऐसा कहे आप लोगों से कि वो भी जीव है वो भी जीव, तो उसको बोलना एक काम करो, स्त्री, सभी स्त्रियां हैं कि नहीं? बेटी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, तो सबके साथ एक व्यवहार हो सकता है क्या? इतना सा उससे पूछ लेना। यदि सबके साथ एक व्यवहार कर सकते हो, पत्नी के साथ माँ का व्यवहार कर सकते हो क्या? यदि कर सकते हो तो फिर आप
ठीक। तो ये प्राणी सब जीव होने पर, यद्यपि जीव 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 की अपेक्षा से समान है, लेकिन इन सब के प्राणों में अंतर पाया जाता है, और प्राणों में अंतर के साथ साथ प्रमाद का योग देखा जाता है। 15 प्रकार के प्रमाद है। ये 15 प्रकार के प्रमाद, 5 इंद्री, 4 कषाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह। इनका जहाँ पर संयोग है वहाँ पर, और उनके संयोग होने पर इन प्रमत्त का, यानी कि कषाय सहित अवस्था को प्रमाद कहते हैं। और प्रमाद का जहाँ पर योग है और जीव के प्राण का भी योग है, वहाँ पर हिंसा है। तो इसलिए कोई धर्म की क्रियाओं के लिए कहने लगे तो धर्म की क्रियाएं जो तो जिन्हें भगवान ने आज्ञा दी है उसको करने की। सावध लेशो बहु पुण्य राशो। हाँ, समुद्र में एक बूंद कण जहर की डाल दो तो ये खुदकुरी वाले से पूछो क्या होगा समुद्र, बताओ। हाँ, पूरा जहरीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक। तो समुद्र में जल अधिक है और एक बूंद जहर जैसे है, इस तरह से वो पुण्य की क्रियाएं जो हम करते हैं उसमें तनिक सावध्य होता है। हाँ, लेकिन वो क्या है, सावध्य होना कण मात्र है, जहर की भांति है, और पुण्य जो है उसमें वो समुद्र की भांति है। इसलिए कहा सावध्य लेशो बहु पुण्य रसो। और भी कहा है आचार्यों ने। तो इन सूत्रों को बहुत अच्छे से अपने को समझना चाहिए, और ये सूत्र जो होते हैं सोपस्कार होते हैं। बाद में आगे वाले सब सूत्रों में ये सूत्र अपने को लगाते जाना है। क्या? प्रमत्त योगात। तो ये तो रह गया पूरा, अभी तो बहुत सारा बचा है। तो आज का भी बचा है, कल का भी बचा है। क्या करें भाई अब हम, है ना? नहीं, 8 बजे तक तो नहीं चलने दे रहे, 5 भी बजे तक नहीं। अभी बस एक सूत्र और 1-2 सूत्र पढ़ ले रहे, 5 सूत्र पढ़ देते हैं फटाफट, है ना? तो प्रमाद आई बात समझ में क्या? नहीं तो आप कहो, लोग कहते हैं आजकल धूप, कल तो धूप दशमी थी, सब धूप खे रहे थे, और बाकी दिन धूप दशमी नहीं रहती, धूप नहीं खेते हो। कल हमारे मन में आया, ऊपर पार्श्वनाथ की दर्शन कर रहे थे तो हमने बोला यार ये धूप, आज तो यहाँ पर धूप है और बाकी दिन गायब है, क्यों गायब हो गई? बोले यार इतना अच्छा पेंट कराया, लाख रुपए लगाकर, ये सब काला हो जाएगा। हाँ, लोग ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं कई तरह के। अरे भगवान के समूह शरण में क्या 4 दिशाओं में धूप घट होते हैं, और वो धूप घट कब जलते हैं? हाँ, 24 घंटे। 24 घंटे धूप घट होते हैं, उनमें धूप खी जाती है, और तुम कहते हो तुम लोगों के कर्म क्यों नहीं जल रहे हैं? मेरे को पता चल गया अब। हाँ, कैसे चले? डुप्लीकेट काम करते हो, झूठ बोल के काम करते हो, कैसे चलेंगे? अष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निरुपामति कहते हो, और धूप भी तुम्हारी तो धूप नहीं चल रही, कर्म कहाँ से चलेंगे? हाँ, हाँ, और तोड़ दिया, हो गई, धूप बना दिया, बढ़िया है, इजी। हाँ, भगवान को तो कोई मतलब नहीं है, वीतरागी है, उनसे क्या है ना? तुम्हारे को कोई दाल की जगह परोस दे खिचड़ी, बोले इसमें भी तो दाल है, खा लो, तो क्या खा लोगे क्या? हाँ, अब भगवान को तो सब चल जाता है। हाँ, थोड़ा लौंग चढ़ा दिया, बोले भैया भगवान आज इसी को लौंग समझ लो। हाँ, इसी को धूप समझ लो, और क्या? तो ये हाँ, अभी कोरोना हो रहा था तो घर घर में धुआं कर रहे थे, धूप बत्ती ला रहे थे, बढ़िया। हाँ हाँ, तब समझ नहीं आ रहा था धूप नहीं करना, और अभी यहाँ पर सब यही मंदिर में दिखाई देता है तुम लोगों को, इसलिए तो हुआ कोरोना। तुम जाग जाओ, धूप लगाओ, धूप लगाओगे नहीं होगा कभी। तो अपने को समझना चाहिए। तो बात क्यों निकल के आई यहाँ पर? आप कहोगे हिंसा होने लगी है, हिंसा, इसमें हिंसा नहीं होती। और तो और लोग तो धूप ने बंद किया, धूप, अब धीरे से दीप भी बंद हो गया है। कई जगह क्या है, दीप बंद हो गए, टॉर्च चालू हो गए। भैया एडवांस जमाना है, यह विधि मंगल। हाँ, बहुत बढ़िया है। क्या बताएं अब तुम लोगों को? हाँ,
तो बोले भैया दीप लगाने से क्या होता है? बोले दीप अग्नि का एक जीव, भोजन बनाने से अग्नि का एक जीव नहीं जलता, तुम उपवास कर लो। हम तो बोले ऐसा क्या? उपवास कर लो, ठीक है, तो मत जलाओ गैस, गैस जलाने से जीव मरेंगे ना। हाँ, कच्चा ही परोस देना उनको, जो ऐसा बोले उनको कच्चा बुलाना निमंत्रण में, और सब कच्चा कच्चा परोस देना, है ना? क्यों भैया? अरे हम तो हिंसा नहीं करते, और महाराज के निमित्त से करेंगे और ज्यादा पाप लगेगा, इसलिए महाराज आपको ही कच्चा परोस दे रहे हैं। हाँ, ये लो वाह। तो इसलिए बहुत जैन दर्शन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। दीप लगाने से वहाँ हिंसा का उद्देश्य नहीं है, हिंसा के भाव नहीं है, जीव के वध करने के भाव नहीं है। लगाओ, सुरक्षित लगाओ, व्यवस्थित लगाओ। हाँ हाँ, अरे तुमको पता ही नहीं है, घी का दीप होता है। हाँ, ऑक्सीजन की इतनी वृद्धि होती है, इतने सारे उससे क्या, जो काम दीप से होता है ना, वो तुम्हारे टॉर्च से नहीं होता है। यदि दीप का काम जिसको टॉर्च से समझ में आता हो, उसको पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक दे देना। ये लोग तो करते ही हैं ऐसा। बोले महाराज ये भी पानी, कल कोई कह रहा था छोके में, महाराज हाँ पानी और इसमें क्या अंतर है, ये भी तो पानी है तरल। मैं बोल रहा था ठीक है, एक बार की घटना याद आ गई, सुना देता हूँ। हम रहने देता हूँ, नहीं सुनाता, नहीं, लेट हो जाएगा। नहीं हाँ, पेट दुखेगा मेरा, तो बंद हो गया पेट दुखना, 2-3 दिन दुखा था। सुन लो, अब सुनाई देता हूँ, सुनो। एक बार क्या हुआ, एक जगह सच्ची घटना है, दुर्ग में एक जन के यहाँ शादी हुई, तो बहुत तो बाराती लोग आते हैं। तो एक बेचारे कपड़ा दुकान वाला था, एक व्यक्ति परिचित था, बाद में नाम नहीं बताता, चलो सुनो। तो वो उसकी बहन की शादी थी, तो बाराती लोग आए तो बहुत परेशान कर रहे थे। हाँ, सब लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करे, मस्ती करे जानबूझ के। तो उन्होंने बोल दिया ये पानी लेकर आए, तो पानी, बोले हम लोग पानी वानी नहीं पीते हैं, हाँ पानी से काम नहीं चलेगा। बोले हम लोग पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो अब बहुत देर हो गया, सहन करते रहे, लेकिन उसको भी चैन नहीं पड़ी अब। तो साले को गुस्सा आ गया किसको, है ना, मतलब लड़की के भाई को गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, बोले अच्छा बताता हूँ। बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, वॉल्व बंद करवा दी, टॉयलेट के वॉल्व बंद करवा दिए। और फिर अब जैसे बंद हो गए, तो अब एक दो जन गए, तो अब गए तो बोले पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो बोले पानी नहीं है, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी है, उसको यूज़ कर लो। हाँ, तुमने कहा था हम पानी यूज़ नहीं करते पानी की जगह, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स रखी है, बोतल रखी है, यूज़ कर लो। तो समझ गए, तो पानी का काम पानी से होता है, कोल्ड ड्रिंक से नहीं होता है। हाँ, इसलिए हर जगह ऐसा नहीं लगाना पड़ता अपने को, मूल बात। चलो समय हो गया, इतना ही विराम करते हैं, बाकी के लक्षण अपन बाद में विचार कर लेंगे। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो पानी, आप लोग चौके में भी कहते हो महाराज पानी, हाँ पानी क्या पीते हो, पानी क्यों देते हो महाराज को, पानी मत दो, पानी की जगह ये क्या दो, जूस दो, जूस। अरे उस जूस को पचाने के लिए पानी का काम पानी से होता है, जूस से नहीं होता। आ गया समझ में? अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, मुझको पता है, मैं नहीं भूला ना तो आप भी नहीं भूलोगे, है ना? ठीक है, तो इसलिए अब ऐसा मत कहना पानी की जगह, ठीक। तो पानी का काम पानी से, जूस का काम जूस से। बस आज इतना ही, और आगे विचार करेंगे, होगा तो पूरा, नहीं हुआ तो भी पूरा, ठीक है ना? पूरा हो जाएगा। हाँ, पाठ तो रोज कर ही रहे हैं, वो पूरा ही है। आज इतना विराम देते हैं, है ना? नमोरियंताणम। अभी हिंसा की परिभाषा, सभी की परिभाषा कल पढ़कर आगे विचार करेंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हाँ, इस सूत्र को अच्छे से समझो, और नहीं समझ आए तो 4 बार आके पूछना, अलग से बताएंगे आप लोगों को इस सूत्र के लिए, ठीक? अतः प्राणी समझ में नहीं आया तो पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक।
अथ प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वचरण कुमिण सकल कर्म छाड़तम भाव पूजा वन्य स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का असर करो में